अब कुछ खास बातें जो इस योग में ध्यान देने वाली है वह यह है कि चंद्रमा पर या फिर ठीक इसके बाद वाले ग्रह पर किसी भी प्रकार का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट या इफेक्ट जिसको बोलते हैं नहीं होना चाहिए। खास करके राहु, केतु, शनि, इन तीनों का अगर मान के चलिए जैसे चंद्रमा के बाद जो भी ग्रह हैं उन पर इन तीनों ग्रहों का प्रभाव नहीं होना चाहिए, ना दृष्टि संबंध होना चाहिए, ना किसी प्रकार से ये एक तरह से पीड़ित होने चाहिए, तब इस योग का असर ज़्यादा होता है। अगर उसमें से किसी भी प्रकार का नेगेटिव इम्पैक्ट हो गया तो मे भी इस योग का असर कम हो जाएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस योग में सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है वो चंद्रमा का है। ठीक, उसके अलावा इस योग का प्रभाव कितना ज़्यादा होगा ये बात इस बात पर भी निर्भर करती है कि जो बाद वाले ग्रह हैं उनका स्वभाव कैसा है, उनकी स्थिति कैसी है और उनका बल कितना है। खास करके यह योग उस केस में प्रभावी होगा जब चंद्रमा अपने अच्छे पोजीशन में हो और साथ साथ उसके बाद वाले जो ग्रह है उनका पोजीशन भी काफ़ी अच्छा हो। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, पकड़ के चलो सिंह लग्न है, सिंह लग्न में चंद्रमा वृष राशि में फॉर एग्जाम्पल बैठा हुआ है। अब ऐसे केस में और उसके अगले घर में मान के चलो जो अच्छे नैसर्गिक अच्छे ग्रह हैं जैसे कि जुपिटर है, वेनस है, मरकरी है जो कि जिसके साथ बैठता है वैसा प्रभाव देता है, ये तीनों ग्रह है। तो ऐसे केस में सिंह लग्न में ये योग बन रहा है 11वें और 10वें घर को इफेक्ट कर रहा है, जस्ट बिकॉज क्योंकि चंद्रमा वृष राशि में है और जुपिटर, वेनस और मरकरी ठीक उसके आगे बैठे हैं और किसी भी प्रकार का इन पर अगर निगेटिव इम्पैक्ट नहीं है तो ऐसे केस में यह योग बहुत ज़्यादा प्रबल हो जाता है। और ऐसे लोगों का जितना भी मैंने क्वालिटी बताया या जो भी मैंने फीचर अच्छी अच्छी बातें बताई इस योग की वो सारे उन पर लागू होंगी। ऐसे लोग काफ़ी ज़्यादा प्रोस्पेरिटी हासिल करेंगे लाइफ में। और इस योग का जो मुख्य इफेक्ट है जो सामने निकल के आता है वो आपको तब मिलेंगे जब चंद्रमा का या ठीक उसके अगले भाग में जो ग्रह बैठा है जिनके साथ मिलकर चंद्रमा या योग बना रहा है उन ग्रहों के दशा, अंतर्दशा या महादशा आप बोलो, उस एक स्पेसिफिक पीरियड में आपको इन ग्रहों का काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा और इस योग का स्पेशली काफ़ी अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। तो ये थी आज सुनफा योग की बात। और जो मैंने बताया कि बाकी ग्रह को छोड़ के सन का पोजीशन नहीं होना चाहिए चंद्रमा के बाद क्योंकि सूर्य के लिए ये एप्लीकेबल नहीं है। तो सूर्य को छोड़ के बाकी ग्रहों के साथ आप सुनफा योग को देखेंगे, ठीक है, और ये देखेंगे कि कोई भी खराब ग्रह का प्रभाव उस पर ना हो। तो ये थी सुनफा योग। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ पेज को फॉलो कर देगा। अगर आप इंस्टा पे देख रहे हैं और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं और आपको अच्छे से आने वाले समय में अच्छे से योगों के बारे में बता सकूँ।